फलस्तीन को यहूदियों को बेचने वाला गद्दार अरब बादशाह जिसकी बगावत ने जहर कातिल का काम किया। मुआजिज दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर में जब दुनिया की सियासत बदल रही थी तो इसी दौरान एक ऐसी तहरीक भी सामने आई जिसका मकसद फलस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों की एक अलग रियासत कायम करना था। इस तहरीक को सयूनी तहरीक कहा जाता है। इसके रहनुमा चाहते थे कि दुनिया भर के यहूदी एक जगह जमा हो और अपनी हुकूमत बनाए, और इसी मकसद के लिए इन्होंने सबसे पहले उस्मानी सल्तनत से राब्ता किया, क्योंकि उस वक्त फलस्तीन उस्मानी खिलाफत का हिस्सा था और इस पर मुसलमानों की हुकूमत थी। सयूनी रहनुमा बार बार इस्तांबुल गए और इन्होंने उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को बड़ी बड़ी पेशकशें की। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ये पेशकश भी की कि अगर फलस्तीन में यहूदियों को बसने की इजाजत दी जाए तो वो उस्मानी सल्तनत के तमाम कर्जे अदा कर देंगे और खजाने को सोने से भर देंगे। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने इनकी तमाम पेशकशों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि फलस्तीन की जमीन कोई जाती जायदाद नहीं है जिसे बेचा या खरीदा जा सके। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की अलामत है। रिवायात में आता है कि सुल्तान ने कहा कि मैं फलस्तीन की एक बालिश जमीन भी किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यह सरजमीन मुसलमानों के खून से हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अगर खिलाफत टूट भी जाए तब भी मैं ये जमीन किसी को देने के लिए तैयार नहीं हूं। सुल्तान का यह मौक़िफ़ इस बात का सबूत था कि वो फलस्तीन की अहमियत और इसके मुस्तकबिल को अच्छी तरह समझते थे। नाज़रीन, जब सयूनी रहनुमाओं को यकीन हो गया कि सुल्तान अब्दुल हमीद के होते हुए इनका मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता तो उन्होंने दूसरे रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए, और इसी दौरान अरब इलाकों में सियासी हालात भी बदलने लगे। पहली जंग अजीम के वक्त एक बड़ा वाकया पेश आया जिसे तारीख में अरब बगावत कहा जाता है। इस बगावत में मक्का के हुक्मरान शरीफ हुसैन बिन अली ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। उन्होंने बरतानिया के साथ इत्तेहाद किया और उस्मानी खिलाफत के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। बरतानवी हुकूमत ने उन्हें यह वादा किया था कि अगर वो उस्मानियों के खिलाफ जंग में साथ देंगे तो जंग के बाद अरबों को आजादी दी जाएगी। और इसी बगावत के नतीजे में उस्मानी सल्तनत कमजोर हो गई और बिल आखिर इसका खात्मा हो गया। दोस्तों, जब उस्मानी हुकूमत खत्म हो गई तो फलस्तीन बरतानिया के कब्जे में चला गया। इसके बाद बड़ी तादाद में यहूदियों की हिजरत फलस्तीन की तरफ शुरू हो गई। बरतानिया ने भी इस अमल को मुख्तलिफ तरीकों से सहूलत दी। अरब दुनिया में बहुत से लोग इस बात को एक बड़ी तारीखी गलती करार देते हैं और वो कहते हैं कि उस्मानी खिलाफत के खिलाफ बगावत ने दरअसल फलस्तीन के मसले को जन्म दिया था। बाद में यही हालात 1948 में इसराइल के कयाम का सबब बन गए। उसके बाद से फलस्तीन का मसला मुसलसल दुनिया की सियासत का अहम मौजू बना हुआ है। आज भी बहुत से लोग सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के उस मौक़िफ़ को याद करते हैं जिसमें उन्होंने वाज़े कहा था कि फलस्तीन उम्मत मुस्लिमा की अमानत है और इसे किसी कीमत पर फरोख्त नहीं किया जा सकता। इनके इस मौक़िफ़ को तारीख में एक मजबूत और असूली फैसला समझा जाता है, जबकि अरब बगावत और इसके बाद के वाक़यात को फलस्तीन के मसले की अहम कड़ी करार दिया जाता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनती हैं, तो हमारी कोशिशों को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।